तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा जानी, कृपा कर किनक मोहु। सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नहीं। ताते बिने करो सब पाही। भावार्थ, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एको अंग उपाव। मन मति रंग मनोरथ राव। भावार्थ, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग, कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। चाहिए अमा जग जुरी न छाछी। क्षमे ही सज्जन मोरी ढिठाए। सुने ही बाल बच्चन मन लाए। भावार्थ, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुलती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि कूर कुटिल को बिचारी। जे पर दूषण भूषणधारी। भावार्थ, जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है, तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग न नीका। सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भानिति सुनत हर्षहि। ते बर पुरुष बहुत जग नहीं। भावार्थ, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सरसरी संभाए। जे निज बाड़ी बढ़ी जल पाए। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखी पूर बिधु बाड़ी जोई। भावार्थ, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। दोहा, भाग छोट अभिलाषु बढ़ करूं एक विश्वास। पहली सुख सुनी सुजन सब खल करे ही उपहास। भावार्थ, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। चौपाई, खल परिहास हुई हित मोरा। ताक कहि कलकंठ कठोरा। हंसी बक दादुर चाक कही। हंसी मलिन खल बिमल बत कही। भावार्थ, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु। तिनका सुखद हास रस हु। भाषा भानिति भोरी मति मोरी। हंसबे जो हंसे नहीं घोरी। भावार्थ, जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीकी। तेन्ही कथा सुनी लागी ही फीकी। हरि हर पद रति मति न कुतर की।
तिनकह मधुर कथा रघुबर की। भावार्थ, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने ही सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्या हीनु। भावार्थ, सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। भावार्थ, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोराएं। भावार्थ, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्दपूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। दोहा, भानेति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो बिचारी सुनेहि सुमति जिनके बिमल विवेक। भावार्थ, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। चौपाई, ऐहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भावार्थ, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भानेति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसन बिना बर नारी। भावार्थ, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, सब गुण रहित कुविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहि सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। भावार्थ, इसके विपरीत कुकवी की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जगति कबित रस एको नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। भावार्थ, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमो तजाई सहज करो आए, अगरो प्रसंग सुगंध बसाए। भानेति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। भावार्थ, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक तुलवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की।
गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भानेति भली होई ही सुजन मन भावनी। भावानुभूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा, प्रिय लाग ही अति सबही मम भनिति राम जस संग। दारू विचारों की करी को बंदिया मलय प्रसंग। भावार्थ, श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणत कर ही सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनही सुजान। भावार्थ, श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। चौपाई, मणि मानिक मुकुता छवि जैसी। अहि गिरी गज सिर सो न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए। लहही सकल शोभा अधिकाए। भावार्थ, मणि, मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख भी कबित बुद्ध कहीं। उपचही न तनत छवि लहही। भगति हेतु विधि भवन बिहाय। सुमिरत सारा दावती धाय। भावार्थ, इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाएं, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि को बिदस हृदया बिचारी, गावही हरि जस कली मलहारी। भावार्थ, सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धूनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीत समाना, स्वाति शारदा कहही सुजाना। भावार्थ, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर्षी बर बारी बिचारू, हो ही कबित मुकुता मणि चारु। भावार्थ, इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। दोहा, जुगुति बेधी पुनि पोह्यहि रामचरित बर ताग। पहेरी सज्जन बिमल और शोभा अति अनुराग। भावार्थ, उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरो कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं,
जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। चौपाई। जे जन्मे कलिकाल कराला, तरतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग छान रे, कपट कलेवर कली मल भान रे। भावार्थ। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भान रहे हैं। बंचक भगत कहाय राम के, किंक कंचन को काम के, तेन मह प्रथम रेख जग मोरी, दीन धर्म ध्वज धन धक धोरी। भावार्थ। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लेहूँ, ताते मैं अति अलग बखाने, थोड़े महु जाने ही सयाने। भावार्थ। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी बिबिधि बिधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे ही खोरी, अतेहु पर करे ही जे असन का, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रन का। भावार्थ। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। काबी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, तह रघुपति के चरित अपारा, तह मति मोरी निरत संसारा। भावार्थ। मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरी मेरु उड़हि, कहहु तूल के ही लेखे माही, समुझ अमित राम प्रभुताए, करत कथा मन अति कदराए। भावार्थ। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। 6 दोहा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। भावार्थ। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तत्पि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। भावार्थ। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय की जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनेह रूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि दे चरित कृत नाना। भावार्थ। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा,
सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन्ह न कोहु। भावार्थ, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहेब रघुराजो। बुध बरन ही हरि जसस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। भावार्थ, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब नवाज दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहेहु नाय राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाए, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाए। भावार्थ, उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा, अति अपार जय सरित बर जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिको परम लघु बिनु श्रम पारही जाही। भावार्थ, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। चौपाई, एही प्रकार बल मन ही देखाए, करेहु रघुपति कथा सुहाय। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। भावार्थ, इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है,